हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके पास फिर से। दोस्तों, आप सब लोग बहुत बार ये कह चुके हैं सर मूल विधि कब पढ़ाएंगे, तो आज मैं मूल विधि स्टार्ट कर रहा हूँ भाई। ठीक है, और मूल विधि पढ़ा रहा हूँ, उसमें एक टॉपिक है पॉक्सो, तो उसको आज मैं पढ़ाऊंगा आप सब लोगों को, उसको बताऊंगा। देखिए, पढ़ाने से पहले बताने से पहले मैं आप सब लोगों को एक चीज बता दूं कि जो मूल विधि है ना, वो एक कानून की तरह है, और इस कानून को आप कितना भी पढ़ते चले जाइए, कितना भी रटते चले जाइए, कोई फायदा नहीं है अगर आपको ये नहीं पता कि आपके क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। देखिए, हमें सिर्फ क्वेश्चन ओरिएंटेड पढ़ना है, हमें आलतू फालतू की चीजें पढ़ के अपना टाइम वेस्ट और दिमाग को खर्च नहीं करना है। मैंने बहुत लोगों को देखा कि टीचर आते हैं, पढ़ा के चले जाते हैं, पूरी डिटेल में ऐसे पढ़ा देते हैं जैसे आपको जज बनाएंगे। ठीक है, और आप पढ़ते रहते हो, उसको रटते रहते हो, याद करते रहते हो, पूरी एनर्जी उसमें लगा दी, लेकिन फिर भी याद नहीं होता। ठीक है, लेकिन मैं आपको मूल विधि वो चीजें बताऊंगा केवल जहां से आपका क्वेश्चन बनता है। मेरे आज पॉक्सो से दो चीजें आएंगी, सॉरी दो वीडियो आएंगी। एक वीडियो ये है, एक अगली वीडियो आएगी, और उसके बाद आएगा एमसीक्यू। और इसमें से अलग कोई क्वेश्चन बन जाए क्वेश्चन में, तो आप मुझे मैसेज करके फोन करके बोल देना सर आपने क्या बोला था। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे सारे यहीं से बनेंगे। ठीक है, लेकिन देखिए दो वीडियो आएंगे, दो वीडियो के बाद अगली वीडियो तभी आएगी जब मेरी हर एक वीडियो पे लगभग 2000 लोग देख चुके होंगे। क्योंकि उसका एक कारण है, उसका एक कारण है कि अगर मैं पढ़ा रहा हूं, देखिए अब रात के 12:30-1 बज रहा है, मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूं आप सब लोगों के लिए, और उस वीडियो से लोगों को बेनिफिट ना हो रहा हो, लोग उसे देख ना रहे हो, तो मेरी मेहनत करना बेकार है यार। ठीक है, और मैं भी दिन भर का पूरा थक जाता हूँ, पूरी जॉब करता हूँ, उसके बाद आप सब लोगों के लिए क्लास ये सारी चीजें लेता हूँ, तो लगभग 2000 अगर एक वीडियो को मेरे देखते हैं, उससे ऊपर देखते हैं, तो मैं तभी वीडियो आगे बनाऊंगा, वरना फिर नहीं बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि उसका भी एक रीजन है भाई, मैंने बता दिया। तो आज हम बात करते हैं आज मूल विधि की, क्लास 1 की, पॉक्सो एक्ट की। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में यही उठेगा। देखिए थोड़ा खिचड़ी हो गई है, लेकिन अगली क्लास में मैं इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से कर लूंगा। आज मैनेज कर लो, नोट्स बनाते चलो। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही उठता है, सर पॉक्सो और आईपीसी में क्या अंतर है। आईपीसी में भी तो देखो, पॉक्सो होता क्या है, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, देखो आईपीसी और पॉक्सो में अंतर क्या होता है मैं आपको बता दूं। आईपीसी में जो 376 धारा होती है, रेप की धारा होती है, उसमें एक स्त्री और पुरुष के बीच की बात कही गई है, बच्चों का कहीं कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, बच्चों के जब नाम आता है तब नाम आता है पॉक्सो का। बच्चों के लिए बनाया गया है पॉक्सो। बच्चों के साथ यौन हिंसा होती है, लैंगिक अपराध होता है, तो उसके लिए पॉक्सो एक्ट बनाया गया है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये कब लागू हुआ। देखिए अधिनियमित कब हुआ, ये 19 जून 2012। अधिनियमित कब हुआ, 19 जून 2012। इसको नोट कर लीजिए, अधिनियमित। ठीक है, और लागू कब हुआ, 14 नवंबर 2012। 14 नवंबर को ऐसे याद रखिएगा क्योंकि बाल दिवस 14 नवंबर को पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए ये 14 नवंबर को लागू किया गया। ठीक है, इसका ये लागू कहाँ है, संपूर्ण भारत में लागू है। पहले जम्मू कश्मीर में नहीं था, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारे भारत का हिस्सा था, लेकिन वहां पे ये सब चीज लागू नहीं हो पाती थी। लेकिन अब क्या है कि ये संपूर्ण भारत में लागू है। इसमें 9 अध्याय हैं और 46 धाराएं हैं। इनको नोट करते चलिए, इसके नोट्स बनाते चलिए। 9 अध्याय हैं, 46 धाराएं, 46 धाराएं हैं इसमें। ठीक है, पॉक्सो की फुल फॉर्म क्या है। पॉक्सो की फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ठीक है, अब आते हैं इसकी धारा पे। धारा में क्या क्या दिया गया है। धारा में सबसे पहले धारा नंबर 1, इसका विस्तार और प्रारंभ। धारा 1 में से कहां कहां विस्तार है, कहां कहां इसका प्रारंभ है, ये दिया गया है धारा नंबर 1 में। ठीक है, धारा 2 में दी गई है सबकी परिभाषा। लिखते जाइए, नोट करते जाइए, चाहे वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, लेकिन नोट जरूर करिएगा। धारा 2 में दी गई है परिभाषा, और धारा 2 घ, ठीक है, धारा 2 घ में दिया गया है बालक की परिभाषा। धारा 2 घ में दिया गया है बालक की परिभाषा। और बालक किसको माना गया है, इसमें किसको माना गया है बताओ। 12 साल से कम, 16 साल से कम, 14 साल से कम, या 18 साल से कम। ऑब्वियसली बात है 18 साल से कम। ठीक है, नाबालिग क्या होता है, 18 साल से कम होता है, तो 18 साल से कम उसमें बालक माना जाता है। धारा 4, धारा 4 देखिए, जो भी बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है, कुछ मिस नहीं करना है इसमें। आप सोचो कि ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ देते हैं, नहीं, जो बता रहा हूं केवल वो इंपॉर्टेंट है, केवल वो पढ़ लो, पॉक्सो क्लियर तुम्हारा। ठीक है, वहां से क्वेश्चन बनेगा पॉक्सो से, तो यहीं से आएगा। धारा 4 में है
प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड, प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड, और ये कितना होता है दंड? 7 वर्ष से आजीवन कारावास तक होता है। अब आप ये पूछेंगे कि सर ये प्रवेशन लैंगिक हमला क्या होता है? तो देखिए, उसके लिए आप गूगल सर्च कर लीजिए या कहीं से पढ़ लीजिए वो सारी चीजें, क्योंकि बहुत लोग इसको देखते हैं, मेरी बहुत सारी बहनें भी हैं जो देखती हैं, भाई भी हैं, तो उसको आप कहीं जाकर पढ़ सकते हैं, गूगल से सर्च करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो धारा 4 में है प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड 7 वर्ष से आजीवन कारावास तक, इसके लिए दंड है। और प्रवेशन लैंगिक हमले की परिभाषा जानना आपके लिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उसके लिए दंड कितना मिलता है वो चीज जानो। ठीक है, अब धारा 6 में आ जाओ। धारा 6 में आ जाते हैं। देखिए, धारा 6 में है गुरुतर लैंगिक हमले के लिए दंड, और ये कितना दंड है? 20 साल से आजीवन कारावास तक। ठीक है, 20 साल से आजीवन कारावास तक इसके लिए दंड है। धारा 7 में आ जाओ। धारा 7 में है लैंगिक हमला। धारा 7 में क्या है? लैंगिक हमला। धारा 7 में हो गया लैंगिक हमला। बस आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बताइए, अगर धारा से क्वेश्चन आता है तो बताइए कि बालक की परिभाषा किस धारा में दी गई है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप तुरंत बताएंगे धारा 2 धारा 2 में बालक की परिभाषा दी गई है। देखिए, मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ, लाइटिंग की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है क्योंकि मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, प्रोफेशनल मैं टीचर नहीं हूँ, तो जैसी है उसको एडजस्ट करो। थोड़ा डार्क और थोड़ा लाइट दिख रहा होगा अभी आपको, है ना। और इसके बाद धारा 7 में हो गया लैंगिक हमला। धारा 8 में होता है लैंगिक हमले के लिए दंड। धारा 8 में लैंगिक हमले के लिए दंड, और इसका कितना दंड मिल सकता है? इसका 3 वर्ष से 5 वर्ष तक इसका दंड मिल सकता है धारा 8 में। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए कि इस पोक्सो एक्ट में मैक्सिमम कितनी सजा हो सकती है? मैक्सिमम 10 साल, आजीवन कारावास, 20 साल, या फिर मृत्यु। बिल्कुल, इसमें फांसी मैक्सिमम सजा हो सकती है, मृत्युदंड मैक्सिमम सजा हो सकती है। ठीक है, चलो उसकी बात तो बाद में करेंगे, हम एमसीक्यू करेंगे तब देखेंगे इस चीज को। अब धारा 19 में आ जाते हैं। धारा 19 में आता है कि जानकारी होने पर, अगर किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है तो, और अगर उसकी जानकारी किसी को हो जाती है तो वो कहां पर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएगा या कहां पर सूचना दे सकता है। तो धारा 19 में वही बताया गया है कि जानकारी होने पर सूचना किसको दी जाएगी? विशेष किशोर पुलिस यूनिट, विशेष किशोर पुलिस यूनिट को या फिर स्थानीय पुलिस को, दोनों में से आप किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है, धारा 22 में आ जाओ। धारा 22 में है अगर आपने गलत रिपोर्ट लिखा दी और किसी को फंसाने के चक्कर में गलत रिपोर्ट लिखा दी कि भाई इन्होंने तो पोक्सो कर दिया है, किसी बच्चे के साथ गलत काम कर दिया है, आपने उसको फंसाना है और आपने लिखा दी, तो आपके विरुद्ध भी कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है, और इसमें 6 महीने तक की सजा भी है। समझ रहे हो बात? तो ये काम नहीं करना है। तो धारा 22 को ध्यान रखना, गलत रिपोर्ट लिखवाने को 6 महीने तक की सजा है भाई। ओके, अब मैं बता दूं कि इसमें 2019 में संशोधन हुआ था। एक क्वेश्चन ये भी बनेगा आपका कि पोक्सो एक्ट में संशोधन कब हुआ? तो 2019 में संशोधन हुआ, और इसमें सजा जो वो कठोर कर दी गई। इसमें कठोर कर दिया गया कि 12 साल से कम बच्चे के साथ अगर 12 साल से कम बच्चे के साथ अगर क्या बोलते हैं उसको यार, गैंगरेप होता है, वो होता है तो उसमें मृत्युदंड निश्चित है, उसमें फांसी निश्चित है। ये इसमें बढ़ा दिया गया था। ठीक है, अब आ जाओ धारा 23 में, इधर आ जाओ। ठीक है, ये मत समझना कि गुरुजी तो कभी इधर पढ़ा रहे हैं भैया, तो जो पढ़ा रहा हूं पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो। ठीक है, धारा 23 में आ जाओ। कोई भी मीडिया या कोई भी व्यक्ति बच्चों की जो तस्वीर है उसको डिस्क्लोज नहीं करेगा। ठीक है, उसकी गोपनीयता भंग नहीं करेगा। अगर बच्चे के भले के लिए करनी पड़े, अगर बच्चे के भले के लिए वो चीजें करनी पड़े तो न्यायालय से अनुमति लेकर ही करेगा। ठीक है, ये किसमें है? धारा 23 में। आप देखते हो, अच्छा जैसे पोक्सो किसी ने कर दिया, किसी बच्चे के साथ गैंगरेप हो गया या किसी महिला के साथ हो गया, रेप हो गया, तो उसकी जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज नहीं की जाती है, क्योंकि ये कानूनन अपराध है, कोई डिस्क्लोज नहीं करता है। जब उसकी फोटो दिखाई जाती है तो उसके चेहरे को ब्लर कर दिया जाता है। ठीक है, और एक चीज मैं बता दूं कि राज्य में पोक्सो के लिए सारी चीजें सही चल रही हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। और उस पर कौन नजर रखता है भाई?
उस पर नजर रखता है। ये भी एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा, मैं एमसीक्यू कराऊंगा बाद में। उस पर नजर रखता है राज्य बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, राज्य बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम उस पर नजर रखता है। और केंद्र स्तर पर रखता है केंद्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, आयोग, ठीक है, केंद्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, केंद्र स्तर पर वो उसकी देखरेख करता है। और मैं आपको बता दूं कि इससे ये वाली वीडियो, उससे सेकंड वाली वीडियो, फिर एमसीक्यू, इनसे अलावा क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। पोस्को से अगर आता है तो बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है यार। तुम्हें जज थोड़ी बनना है, तुम्हें वकील थोड़ी बनना है, तुम्हें तो सिर्फ मूल विधि से इसमें से एक या दो क्वेश्चन अगर आया तो तुम्हें तो वो सोल्व करना है, और कुछ नहीं करना है। और तुम्हें, और बोर्ड को पता है कि आप वकील की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप जज की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपको केवल ऐसा ही बनना है, आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आपको नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, या तो धाराओं में से किसी में से क्वेश्चन पूछ लेगा। ये इंपॉर्टेंट धारा मैंने बताई है और यहीं से आएगा यार, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं कहां से पूछने, नहीं, जो मैं बता रहा हूं केवल वो पढ़ लो, 100% क्वेश्चन वहीं से आएगा, ठीक है। एक बात मैं और बता दूं कि इसका डिफरेंस जरूर देख लेना कि अधिनियमित कब हुआ था, 19 जून 2012 में, लागू कब हुआ था, 14 नवंबर 2012 में। बाकी एमसीक्यू तो मैं करवाऊंगा ही, उसमें आप सब लोगों को सब कुछ क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, आने वाली वीडियोस में इससे आगे की चीजें बताऊंगा। और वीडियो अगर थोड़ा लंबा होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा लंबा भी होगा यार, ठीक है। धीरे धीरे आने वाली वीडियो में इससे आगे का बताऊंगा, उसके बाद करवाऊंगा एमसीक्यू। और फिर देखिएगा आप लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, अगर पोस्को के अगर कोई क्वेश्चन आ रहा तो यहीं से आएगा, अलग आ ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है ना कि बोर्ड कितना क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। जज नहीं बनना है हमें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इंतजार करिएगा अगली वीडियो का, तब तक के लिए जय हिंद।